कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मॉडल्स की चर्चा करते हुए आज हम सर्वप्रथम कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसे हम समान अभ्यास सामुदायिक प्रतिमान कह सकते हैं। ऐसा कहने का मुख्य उद्देश्य है कि एक व्यवसाय में जब लगे रहते हैं व्यक्ति, तो उनका जो व्यावसायिक विकास का लक्ष्य होता है वो समान होता है और वो समान अभ्यास करते हैं, समान प्रयास करते हैं कि उस लक्ष्य की प्राप्त करें। समान अभ्यास वाले वैसे सारे लोग एक व्यवसाय में मिलकर अगर उस तरह का ज्ञान साझा करते हैं जिससे समान विकास के, व्यावसायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, तो उसको हम लोग कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस मॉडल में रख सकते हैं। इसको हम पिछले मॉडल से तुलना करें, कोचिंग या मेंटरिंग मॉडल, तो उसमें भी एक दूसरे की कमियों को दूर करने वाले म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात की गई थी। यहाँ पर सामान्यतः 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और अगर शिक्षकों का एक बड़ा समूह व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपस में ज्ञान को साझा करता हो, तो इससे ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन बेस बन जाता है, नॉलेज बेस बन जाता है। बहुत ही सामान्य सी बात है कि एक शिक्षक का ज्ञान जब दूसरे शिक्षक के ज्ञान से मिलेगा और एक ऐसे ही पूरे समूह का जब ज्ञान मिल जाएगा, तो वो नॉलेज बेस होगा और उसके आधार पे अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कम्युनिटी और प्रैक्टिस मॉडल में यही मेन आधार बनता है और किसी एक व्यक्ति को पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाना या अपना लक्ष्य प्राप्त करने से ये ज़्यादा बेहतर प्रतीत होता है। और इसमें ये नहीं है कि कोर्स या कोई जो ज्ञान है वो प्रमुख है आपस में इंटरेक्शन पैटर्न, जो समुदाय के लोगों का या जो नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं एक ही व्यवसाय के, उनके सारे नॉलेज को प्रधानता न देते हुए उनके बीच का अंतःक्रिया वो इतना समृद्ध होता है, वही इस कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस मॉडल को विशेष रूप से समृद्ध बनाता है। इसके आगे वाला मॉडल हम लोग देखते हैं एक्शन रिसर्च मॉडल। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिमान है ये। इसमें सीधे तौर पे शिक्षक को पूरे प्रोसेस या पूरी प्रक्रिया का एक भाग बनाया जाता है। वो एक पार्टिसिपेंट नहीं रहता कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, वो अब उसका एक रिसर्चर हो जाता है, एक अनुसंधानकर्ता। इसलिए ज़रूरी है इसमें कि हमारे बीच में जितने भी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम हैं या जो हम लोगों को बताया जाता है कि ऐसा करने से आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, वो बाहर से कहीं का शोध होता है या उस तरह के पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। अगर एक्शन रिसर्च एक शिक्षक करे अपने जगह पे और फिर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लक्ष्य में रख के अगर एक्शन रिसर्च करता है, तो जाहिर है कि वो इस तरह के व्यावसायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में खुद प्रतिभागी बनता है और खुद ही वो सोच सकता है कि कैसे कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमारे लिए विशेषकर क्या ज़रूरत है। तो इसमें सब लोगों को एक तरह से इसका पार्ट बनाना कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक्शन रिसर्च के माध्यम से संभव हो जाता है। और वो प्रोडक्ट को केवल ध्यान नहीं देते हैं अब कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, बल्कि प्रोसेस में भी उनका योगदान होता है। तो एक्शन रिसर्च मॉडल भी इस तरह से इम्पोर्टेंट है इस प्रतिमान के चर्चा के दौरान। इसके बाद जो अंतिम जो प्रतिमान है कैनेडी का, वो प्रतिमान है द ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल। ये परिवर्तनकारी प्रतिमान इसे कह सकते हैं। तो परिवर्तनकारी प्रतिमान में मुख्यतः कोई अलग से प्रतिमान न देकर वो कहते हैं कि ये कलेक्टिव रूप से जो पहले के प्रतिमान की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उन्हीं में से कुछ प्रतिमानों को मिलाकर या जो प्रतिमान जो शैक्षिक परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर सकते हो, उन्हें प्रमुख स्थान देने को ही ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल में मुख्य रूप से ज़्यादा स्थान दिया गया है। कि कोई भी प्रतिमान, कोई भी मॉडल अगर शैक्षिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करे
तो उसे हम अपना सकते हैं। जैसे कि जो 9 मॉडल कैनेडी ने दिए, उसके पहले 4 मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल, अवार्ड बियरिंग मॉडल, डेफिसिट मॉडल, कैस्केड मॉडल, ये चारों मॉडल ट्रांसमिशन मॉडल माने गए हैं, जो एक नॉलेज बेस से दूसरे नॉलेज बेस में जिनको ज़रूरत है उस तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो प्रवहन कह सकते हैं कि एक जानकार से जो जानने वाले जो नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं उनकी ओर प्रभावित होता है। फिर उसके बाद वाले जो 3 मॉडल हैं, स्टैंडर्ड्स बेस्ड मॉडल, कोचिंग मेंटरिंग मॉडल और कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस मॉडल, ये कम्युनिटी से रिलेटेड मॉडल माना गया है। और एजुकेशनल चेंज के लिए ऐसे मॉडल को जोड़ना या ऐसे ही मॉडल पर निर्भर रहना ज़्यादा प्रमुख मानते हैं कैनेडी। और इवन जो दूसरे सोशोलॉजिस्ट भी चर्चा करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर ट्रांसमिशन मॉडल पे बेस हम लोग रखें तो हमारा इंडिविजुअल अटेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा डायमेंशन थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है जब हम कम्युनिटी बेस्ड मॉडल की ओर आगे बढ़ते हैं या फिर नॉलेज शेयरिंग के मॉडल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।